इन पिल्लों को पाल के रखना कन्हैया, क्योंकि तेरे बेटे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जाओ जाकर कह दो अपने उस एसपी से कि उसकी टक्कर यादव के साथ है, कन्हैया लाल यादव। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन जांबाज पुलिस ऑफिसर्स की बहादुरी को जो अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज निभाते हुए एक मिसाल कायम कर गए और सही मायने में हीरो बन गए। ठीक उसी तरह जिस तरह से इतिहास में दर्ज है एक नाम जिन्हें गर्व से हम कहते हैं बाजीराव पेशवा, और इस ऐतिहासिक किरदार को फिर से जिंदा कर देने वाले कलाकार आज हमारे साथ हैं जिनका नाम है रणवीर सिंह, जो आज इन जाबाजों की कहानी सुनाने में मेरा साथ देंगे। मैं अनूप सोनी बड़े फक्र और बड़ी शान से आप सबके साथ मिलकर उनका स्वागत करता हूं। रणवीर, वेलकम टू क्राइम पेट्रोल डायल 100। शुक्रिया सर, आपने मुझे आज यहाँ आने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे असल जिंदगी के उन हीरोज की जबरदस्त कहानियों को आप तक पहुंचाने का मौका मिला है, जिन्होंने अपने फर्ज को सिर्फ समझदारी और सूझबूझ से ही नहीं बल्कि सरफरोशी की तमन्ना लेकर निभाया और हमारे सामने इनकलाबी मिसाल बन गए। आज का एपिसोड ऐसे ही एक जाबाज पुलिस ऑफिसर को डेडिकेटेड है, एसपी सचिन देशपांडे। कई खतरनाक अपराधियों, ड्रग और कोल माफिया का खात्मा करने के बाद उनकी पोस्टिंग अब बेगूसराय में हुई थी और यहां उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी महिलाओं की सुरक्षा। भैया स्टेशन रोड। नहीं भैया स्टेशन रोड नहीं जाना है। अरे भैया देख रहे हो इतना लेट हो गया, चलो ना भैया। वहाँ से आते समय भाड़ा नहीं मिलता। हाँ मम्मी, हाँ ठीक है, चलिए मैं रखती हूँ। भाई पकड़ उसको। अबे भाई, अरे मुझे लग रहा उधर से गई है। पकड़ पकड़, चल। देशपांडे, अच्छा वो आप आ गए। ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे सर। अब तुम बिल्कुल सेफ हो। रुक। सच बता रहा। थैंक यू सो मच सर, आप इतनी जल्दी आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता है। कुछ नहीं होता। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि मौका वारदात पर पहुंचा ये ऑफिसर लड़की का कोई दोस्त या रिश्तेदार होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि महिलाओं के रक्षक बनकर उभरे एसपी सचिन देशपांडे, जिनका पर्सनल मोबाइल नंबर बेगूसराय की हर लड़की के मोबाइल फोन बुक में था, जो कि उन्होंने खुद दिया था, और कोई भी लड़की या औरत बेझिझक किसी भी वक्त उन्हें उनके पर्सनल मोबाइल पर कॉल कर सकती थी। सचिन देशपांडे केवल शहर के एसपी नहीं बल्कि महिलाओं के रक्षक और एक अच्छे दोस्त की तरह थे। अरे मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे देशपांडे जी से मिलना है। साहब नहीं है। कहाँ गए वो? हमारे साहब को खाना पीना सोना भी होता है। अरे थोड़ा तो सांस लेने दीजिए उन्हें। अच्छा ठीक है, आप ये बुके उन्हें दीजिएगा। जी मैं दे दूंगा, आप जाइए। सर वो बेगूसराय केस में हमें नई कड़ी हाथ लगी है सर। वेरी गुड। जी सर। फाइल को भी। यू आर रियली द सुपर हीरो, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर ये आपके लिए। थैंक यू थैंक यू सर वन सेल्फी प्लीज सर। श्योर। थैंक यू सर। मैडम बस थैंक यू सो मच। सर एक छोटा सा साइबर कैफे ही तो था सर, मैं संभाल लेता हूँ।
आपने को तकलीफ की? दर्पण, हो सकता है मेरी एक छोटी सी तकलीफ कईयों को राहत पहुंचा जाए, इसीलिए मैं किसी भी केस को छोटा या बड़ा नहीं समझता। एक साइबर कैफे में हो रही गलत हरकत भी मेरे लिए उतनी बड़ी परेशानी है। क्या चल रहा है? रंगीन फिल्म चल रही है, देख अंदर देख, सबको देख दर्पण। क्या 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 ये क्या है? लाइन लगाओ। माफ करना सर, आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चुप। अब दोबारा तेरे साइबर कैफे में ये सारी हरकतें होते देख लिया ना मैंने, तो तुझे भी ऐसी एक वीडियो में बैठा दूंगा मैं। नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। माफी मांगो, दोबारा ऐसा मत करना। सर एक बात समझ नहीं आई, आपने इन्हें वीडियो देखते पकड़ा भी लेकिन अरेस्ट नहीं किया। हम चाहते तो इन्हें अरेस्ट करके अच्छा सबक सिखा सकते थे सर। दर्पण, हम चाहने को बहुत कुछ कर सकते हैं एंड डेफिनेटली हमें करना भी चाहिए, पर अगर मुजरिम सुधरना चाहता हो और उसका जुर्म ज़्यादा बड़ा ना हो तो उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए। यहीं इसकी जगह कोई ऐसा मुजरिम होता जिसने समाज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया होता तो उसे मैं किसी भी हालत में जाने नहीं देता। हेलो देश पांडे। या सर बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे इन सबों को पकड़ने का हम। कौन से कॉलेज के हैं? एएन कॉलेज। घर वालों को खबर कर दिया है, आते ही होंगे। खोलो इसे। हवलदार। हाँ भाई। सर माफ कर दो सर, हम तो मस्ती कर रहे थे सर, हम तो मस्ती कर रहे थे सर। अरे चल दूर हट। बाहर लेकर आइए। चल चलना चल। खड़ा रहा। तुम सब कॉलेज के स्टूडेंट्स हो इसीलिए छोड़ रहा हूँ, एफआईआर नहीं कर रहा तुम्हारे खिलाफ, वरना करियर खत्म हो जाएगा एक एक का। पर तुम लोगों को वो सजा जरूर मिलेगी जो हर स्कूल कॉलेज के बच्चों को सुधारने के लिए दी जाती है। चलो उठक बैठक स्टार्ट करो। भाई शक्ल क्या देख रहा है, स्टार्ट कर। चलना। शर्म आ रही है? साहब क्या हुआ? ये राज हमारा बेटा, हमें फोन आया था, इसने कुछ बदमाशी की सर। लड़कियां छेड़ रहे थे ये तीनों। हम इन्हें लड़कियों की इज्जत करना सिखा रहे हैं। काश ये काम आपने घर पे सिखाया होता। साहब हम आपको पूरा भरोसा दिलाते, आगे से इसकी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। माफी मांग, माफ कर दीजिए सर प्लीज। गुप्ता जी। हाँ सर। छोड़ दीजिए ना। प्रिया, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो दीपक। आओ ना इधर एक मिनट साइड में। और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अरे प्रिया, मैंने तुम्हारी एक वीडियो देखी, क्या कमाल की एक्टिंग करती हो तुम। हाँ, लेकिन तुम्हारा जो को एक्टर है ना, तुम्हें शूट नहीं कर रहा था। कौन सी वीडियो? वो स्किट कंपटीशन वाली ना? तुमने लास्ट ईयर की वीडियो देखी है? लास्ट ईयर वाली नहीं, लास्ट नाइट वाली स्किट। लास्ट नाइट? हाँ, ये देखो। अरे प्रिया, तुम तो रोने लगी। अरे मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, कोई दुश्मन थोड़ी हूँ जो वीडियो में सबको दिखा दूंगा। अरे मैं तो चाहता हूँ ये दोस्ती कुछ और खास हो जाए, नहीं समझी? देखो प्रिया, मैं तुम्हारी ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? शर्त यह है प्रिया कि मैं तुम्हारी मूवी के पार्ट 2 का हीरो बनना चाहता हूँ। वही घर, वही वक्त, वही बिस्तर और वही तुम। बदलेगी तो सिर्फ एक चीज़, तुम्हारा हीरो। इसे धमकी समझो या सलाह, फैसला तुम्हें करना है। मैं तुम्हारा आज रात इंतज़ार करूँगा। क्या हुआ, क्या है प्रिया? शालिनी, मुझे अभी दीपक मिला था, उसके पास हमारा खराब का वीडियो है। वीडियो? कैसा वीडियो? उसके पास हमारा एमएमएस है। शिट, जरूर साले ने घर में कैमरा लगाया होगा। मुझे लगा नहीं था कि वो ये भी कर सकता है, इसलिए मैंने घर भी चेक नहीं किया। छोड़ो ना शालिनी, वैसे भी गलती हमारी है जो हम उसके घर गए। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। क्या कह रहा है वो? वो चाहता है कि मैं आज रात उसके साथ। तुम्हारे पापा तो एमएलए है ना, तुम प्लीज मेरी हेल्प करो। तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ।
शर्त यह है प्रिया कि मैं तुम्हारी मूवी के पार्ट 2 का हीरो बनना चाहता हूँ। क्या प्रिया, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ इतनी सारी तैयारियां कर रखी हैं और तुम होगे, तुमने अब तक कोई फैसला नहीं किया। अरे यार, मुझे तुम्हारा वीडियो है ना कॉलेज के ग्रुप में सेंड हो गया था। घबराओ मत, सेंड नहीं हुआ था, मैंने कैंसिल कर दिया था। इस बार तो तुम्हारा वीडियो नहीं गया है? लेकिन अगली बार कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए तुम 1 घंटे के अंदर जल्दी आ जाओ। मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। आजा। हाँ प्रिया बोलो। दीपक का मुझे अभी कॉल आया था, तुम्हारी से बात हुई क्या? वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैं उसके पास नहीं गई तो वो ये वीडियो सबको फॉरवर्ड कर देगा। प्लीज तुम कुछ करो ना। प्रिया मैंने उससे बात की है, वो साला पागल हो गया है। तुम एक काम करो, तुम उसके घर पहुंचो, मैं भी वहीं पहुंचता हूँ। दोनों उसके पैरों पर गिर जाएंगे, हो सकता है वो मान जाए। पर शैलेंद्र, अब कोई और रास्ता नहीं है प्रिया, तुम वहाँ पहुंचो, मैं बस आता हूँ। पापा मैं अभी आती हूँ। इस वक्त कहाँ जा रही हो? वो स्टेशनरी से ग्राफ बुक लेना है ना, कल प्रोजेक्ट सबमिशन का लास्ट डेट है। ठीक है, जाओ, लेकिन सुनो, जल्दी आ जाना। अरे वाह प्रिया, तुम आ गई। सुबह से तुम्हारे ही वेट कर रहा था, तुम्हारी याद में तुम्हारी वीडियो देख रहा था। आओ अंदर आओ। नहीं, पहले ये बताओ शैलेंद्र कहाँ है? प्रिया मैं यही हूँ, अंदर आ जाओ। शैलेंद्र, इसको बोलो ना वो वीडियो डिलीट करने के लिए। क्यों, मेरे माथे पे क्या सी लिखा है? जो तुम कहोगी मैं डिलीट कर दूंगा। देखो ना, ये क्या बोल रहा है। प्रिया अब वैसे भी एक रात में तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? हाँ शैलेंद्र, ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे भाई ठीक ही तो कह रहा हूँ भाई, मैं तो कहता हूँ कि मेरे दोस्त दीपक को तुम एक चांस दे ही दो, क्या पता है मुझसे ज्यादा टैलेंटेड निकले। तुमसे तो मैं कभी जिंदगी में नहीं मिलूंगी। तुम पे भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अरे प्रिया, अपना वीडियो तो देख लो, देखो। अरे देखो तो सही। इतना अच्छा हो रही है। अगर मैंने इसे एक बटन दबाया ना तो ये सब में फैल जाएगा, हैं? और उसी से तुम्हारी बदनामी पक्की। अगर तुम यहाँ से बाहर निकली तो अपनी बदनामी भी साथ लेकर निकलोगी। अरे वाह शैलेंद्र, तू तो बहुत अच्छा दोस्त है यार। कमाल कर दिया यार आज तूने। हेलो, देश पांडे स्पीकिंग। सर, काश मैंने आपको पहले फोन किया होता। सब कुछ खत्म हो गया सर। कौन बोल रहा है? उन लोगों ने मेरे साथ। हेलो हेलो, सर लोकेशन यही थी? हाँ सर, इसी लोकेशन से फोन आया था सर, और वो किसी प्रिया सिंह के नाम से रजिस्टर्ड है सर। इस प्रिया सिंह की सारी कॉल डिटेल्स मुझे चाहिए। तुम उधर जाके देखो, तुम वहां देखो और आसपास के सारे इलाकों में छान मारो, हो सकता है किसी ने उसे आसपास देखा हो। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी प्रिया बहुत देर से घर नहीं आई, प्लीज उसे ढूंढिए।
कितनी देर से नहीं लौटी? 7-8 घंटे हो गए सर। हमारी बेटी स्टेशनरी शॉप पे कुछ लेने के लिए गई थी, मगर अभी तक वापस नहीं आई। उसके पहले घर में कुछ हुआ था, जैसे लड़ाई झगड़ा, कहा सुनी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। प्रिया की फोटोग्राफ हमें दे दीजिए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? आज हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, इंटरनेट और स्मार्टफोन के बगैर खुद को अपाहिज सा महसूस करते हैं। लेकिन हमारी यही जरूरतें अपराध का कारण भी बन सकती हैं। एमएमएस एक बहुत बड़ी समस्या है और स्मार्टफोन का आविष्कार कई लड़कियों के लिए अभिशाप बन चुका है। हमारे बच्चे इसका शिकार ना बने, इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों से बात करें और ध्यान रखें कि वो टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग ना करें। प्रिया केस में भी ऐसा ही हुआ था और बाकी लड़कियों की तरह उसने भी मुसीबत में सचिन देशपांडे को ही कॉल किया। लेकिन क्या सचिन देशपांडे प्रिया को ढूंढ पाएंगे? और कहां थी प्रिया? सब प्रिया सिंह की सारी डिटेल मिल गई है। उसके पिता आए थे उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने, बता रहे थे कि घर से निकलने से पहले वो काफी परेशान थी। सर हमने उसके फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए। किसके से बात हुई थी प्रिया की? कोई ऐसा नंबर जिस पे और दिनों के मुकाबले ज्यादातर कॉल्स हुई हो? कोई नया नंबर? सर ये 2 नंबर है जिनसे उसकी लगातार बातचीत होती थी। एक किसी दीपक का है और दूसरा शैलेंद्र यादव। सर ये शैलेंद्र यादव हमारे यहाँ के एमएलए कन्हैया लाल यादव का बेटा है। सर हमने कुछ नहीं किया। सर सच में कुछ नहीं किया सर। शैलेंद्र अगर क्लास में नहीं है तो है किधर? सर हमें नहीं मालूम, वो मूवी के लिए गया होगा। तुम्हारी मूवी हम बनाते हैं। चल। तुम लोगों की कॉल डिटेल्स आ चुकी हैं। कल रात तुम्हारी भी लोकेशन वही थी जो प्रिया की थी। बताओ क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? बोलो। सर हमने कुछ भी नहीं किया। नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। सर मैंने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया सर। सर हमने कुछ नहीं। सर बता दो। 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 सर प्रिया कल रात मेरे घर पे आई थी। वो शैलेंद्र की गर्लफ्रेंड है सर। शैलेंद्र हमें रोज बताता था कि उन दोनों के बीच क्या क्या होता है सर, इसलिए हम सब ने शैलेंद्र के साथ सर शर्त रखी थी कि वो उसे सेड्यूस करे और फिर हम सब ने उसके साथ क्या किया? सर रेप किया सर हमें कहाँ मिलेगा शैलेंद्र? कॉलेज में सर फर्स्ट लेक्चर में मिला था, उसके बाद नहीं दिखा सर। हेलो सर, आपके बेटे से मैं पूछताछ कर रही हूँ। कैसन पूछताछ देशपांडे? एक लड़की नहीं मिल रही है, प्रिया सिंह। वो आपके बेटे की गर्लफ्रेंड थी। आपके बेटे के करीबी दोस्तों ने बयान दिया है कि शैलेंद्र ने ही उसे अपने दोस्त के यहाँ बुलाया था, फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। सिर्फ कहीं सुनी बातों पे विश्वास करके तुम यहाँ तक चले आए। ये बात जानते हो ना कि ये अपोजिशन वाले एमएलए का नहीं बल्कि रूलिंग पार्टी के एमएलए कन्हैया लाल यादव का घर है। रूलिंग पार्टी के एमएलए का लड़का हो या रूलिंग पार्टी के सीएम का लड़का हो, देशपांडे गुनहगार को गुनहगार की नजर से देखता है। अगर आपने हमें उस तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की तो मजबूरन हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। हम नहीं जानते कि वो कहाँ है और हमको ये भी नहीं मालूम कि उसने क्या किया है। ये मेरा घर है और यहाँ पर सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। एक बात याद रखना कन्हैया जी, मुजरिम को छुपाना भी एक जुर्म है और अगर मुझे पता लगा कि आप अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको भी कानून के कटघरे तक घसीट के ले जाऊंगा। देशपांडे, वो मेरा बेटा है और इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा मैं उसे। अपने इन पिल्लों को पाल के रखना कन्हैया, क्योंकि तेरे बेटे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे उसे पाताल से ही क्यों ना खोद के निकालना पड़े। इधर तू मेरे सालों की मेहनत बर्बाद करके रहेगा। देशपांडे आया था, धमकी देकर गया कि तुझे छोड़ेगा नहीं। अरे कोई प्रसाद की तरह अपनी गर्लफ्रेंड को बांटता है किसी को? पापा दिमाग घूम गया था, सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि तुम्हारी इस हरकत से मेरी कुर्सी और इमेज पे कितना बुरा असर पड़ेगा। सोचा नहीं था, बेवकूफ कहीं का। जी मालिक। हाँ देवेश, एक काम करो,
शैलेंद्र के दोस्त जो पुलिस कस्टडी में हैं उनके घर जाओ फौरन, उनके माँ बाप से मिलो, उनसे बात करो, जितना पैसा हो सकता है उतना पैसा उनके मुंह पर मारो, खरीद लो एक एक को, चाहे कुछ भी हो जाए शैलेंद्र का नाम नहीं आना चाहिए कहीं पर। अरे मालिक आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, मैं 24 घंटे के अंदर आपको गुड न्यूज देता हूँ। पापा वो प्रिया का क्या करना है? अरे आपके खानदान का एक ही चिराग है और वो भी नाम रखे हैं दीपक। तो आप क्या चाहती हैं कि खानदान का चिराग बुझ जाए? अरे माँ हैं आप चाहती हैं क्या? नहीं ना, प्यार से समझा रहे हैं, मान जाओ। नहीं मारेंगे बम ना तो पूरा घर धुआं धुआं हो जाएगा। अगर शैलेंद्र बाबू के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिया तो खत्म कर देंगे सबको। आई बात समझ? मनीष बाबू ना शैलेंद्र बाबू के दोस्त हैं, लेकिन ऐसी दोस्ती कौन काम की कि शैलेंद्र बाबू फंस जाए। अब मनीष को बाबू को समझाइए कि अगर शैलेंद्र भैया के खिलाफ कोर्ट में गवाही देंगे तो उनको हो जाएगी जेल, फालतू में खून खराबा मच जाएगा। और विक्रम ना तुम्हारा बड़ा भाई तुमको बहुत प्यार करता है, तुम उसको समझाओगे ना तो मान जाएगा। उसको बोलो शैलेंद्र बाबू खिलाफ गवाही ना दे। नहीं सर, शैलेंद्र को कुछ भी नहीं पता। वो जो भी कुछ हुआ वो प्रिया और हमारे बीच हुआ। प्रिया खुद आई थी उस रात हमारे घर पे पार्टी करने के लिए। सर हमने उसका रेप नहीं किया था, ये सब कुछ प्रिया की मर्जी से ही हो रहा था। हाँ सर, प्रिया अक्सर दीपक से शैलेंद्र के पीठ पीछे मिला करती थी सर। आप चाहें तो उस घर के अड़ोसी पड़ोसी से पूछ सकते हैं। और तो और वो दीपक के साथ सब कुछ कर चुकी थी सर, और उसने उस रात हम सब के साथ भी सब कुछ किया सर। वो ऐसी ही थी सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है सर। और अब तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। लेकिन पुलिस को दिए तुम्हारे बयान के अनुसार शैलेंद्र भी इन सब में शामिल था और तुम सब लोगों ने मिलकर प्रिया का रेप किया है। नहीं सर, ये सब देश पांडे सर ने हमें लॉकअप में बहुत मारा, जबरदस्ती हमसे बयान कबूल करवाया। सर ये लोग अपने बयान से मुकर रहे हैं। सर इन लोगों ने खुद मुझे बताया था कि उस रात शैलेंद्र भी इन लोगों के साथ था। मैंने कॉल लोकेशन ट्रेस की है, उस रात शैलेंद्र का लोकेशन भी सेम था। मिस्टर देशपांडे, ये कोर्ट आपको 1 हफ्ते का वक्त और देती है। 1 हफ्ते के बाद आप शैलेंद्र और वाजिब एविडेंस को कोर्ट में लेकर आएं और प्रिया को ढूंढने में थोड़ी तेजी करें, क्योंकि प्रिया के मिलने से ये केस आईने की तरह साफ हो सकेगा। सर सचिन देशपांडे के लिए यह केस बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनका मुकाबला किसी आम आदमी से नहीं बल्कि बाहुबली नेता से था, जो अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक को लांघ सकता था। लेकिन सचिन देशपांडे ने भी यह ठान लिया था कि वो इस केस से जुड़े सारे अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजकर ही मानेंगे। पता नहीं प्रिया कहां और किस हालत में होगी। प्रिया का मिलना बहुत जरूरी है, वरना शायद अगली हियरिंग में इन लोगों को कोर्ट से बेल मिल जाए। दर्पण, पूरी पुलिस फोर्स को काम पर लगा दो। मुझे शैलेंद्र और प्रिया किसी भी कीमत पर चाहिए। नाकाबंदी करो, हर गाड़ी को चेक करो, गली नुक्कड़ सड़क किसी इलाके को मत छोड़ो। मैं किसी भी हालत में इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। सर मैंने एमएलए यादव की सारी हिस्ट्री निकाल ली। काफी रंगीन कारनामे रहे हैं इसके। सर इसका एक ड्राइवर है मोहन, जिसे हमें पता चला है कि इसका एक मणिपुरा में कंस्ट्रक्शन वर्क है। वहीं पास ही में इसने एक रेस्ट हाउस बनवाया हुआ है, जहाँ ये अक्सर औरतों के साथ जाया करता है। सर हो सकता है कि प्रिया को भी इन्होंने वहीं छुपा रखा हो। रुक! ओए, उधर जाओ! रुक! अभी कुछ दिन पहले संदेहास्पद रूप से गायब हुई प्रिया पुलिस को आज मिल गई है। हम आपको याद दिला दें कि ये वही केस है जिसमें कि रूलिंग पार्टी के एमएलए कन्हैयालाल यादव के बेटे शैलेंद्र यादव का भी नाम आया है। ये केस शहर के एसपी देशपांडे के हाथ में है और आज खुद उन्होंने प्रिया को ढूंढ निकाला है। हम आशा करते हैं कि देश की बेटी प्रिया जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि इस केस में उनकी गवाही की बहुत जरूरत है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसपी देशपांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद। केएल यादव मुर्दाबाद। गली गली में सो रहे केएल यादव सो रहे। प्रिया इस वक्त ज्यादा कुछ कहने की हालत में नहीं है।
प्रिया ने ही मुझे बताया है कि शैलेंद्र यादव ने उसके भरोसे का फायदा उठाकर उसे दीपक के फ्लैट पर बुलाया था। उन्होंने उसका एमएमएस बनाया और उसे मजबूर किया वहां आने के लिए। उन लोगों ने एक एक करके प्रिया के साथ रेप किया। फिर उसके बाद शैलेंद्र ने भी उसके साथ रेप किया। जिस वक्त प्रिया ने मुझे ये सब कुछ फोन पर बताना चाहा, उस वक्त शैलेंद्र के पिता एमएलए कन्हैया लाल यादव के लोगों ने उसे वहां से उठाया और अपने रेस्ट हाउस लेके गए। जब उन्हें लगा कि प्रिया उनके लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है, तब उन लोगों ने उसको मारने की कोशिश भी की। अभी प्रिया की हालत में सुधार है, लेकिन अभी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो सकती। अभी भी हम उसके फाइनल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। सर आपके हाथ अभी तक चलने नहीं लगा, ऐसा क्यों? क्या आप अभी भी किसी पॉलिटिकल प्रेशर में हो? खाकी पर खादी कभी भी भारी नहीं पड़ सकती। मैं किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं हूं। मैं किसी भी हालत में शैलेंद्र को ढूंढकर कोर्ट के सामने पेश करूंगा। कहे थे पहले कि मार दो उसको, अब भुगतो। खुद तो जाओगे, साथ साथ में हमारा भी राजनीतिक करियर स्वाहा कर दोगे तुम। क्या हो गया? राजनीति क्या आपको बेटे से ज्यादा प्यारी है? वैसे भी हमारा बेटा जवान हो गया है और जवानी में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। आप भी तो अभी तक गलतियां करते आए हैं और बचते आए हैं, तो मेरा बेटा क्यों नहीं बच सकता? मेरा बेटा जेल नहीं जाएगा वो 2 टके की लड़की के लिए। कन्हैया लाल और शैलेंद्र का खेल खत्म हो चुका था और ये बात सचिन देशपांडे जानते थे, क्योंकि प्रिया जो बयान कोर्ट में देने वाली थी उससे पूरा केस साफ हो जाता और उसके बाद कन्हैया लाल और शैलेंद्र दोनों का बच पाना मुश्किल था। सर, सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ प्रिया। तुमने एक बहुत बड़ी जंग जीती है। तुम्हारी वजह से उन बाप बेटों का सच दुनिया के सामने आया है, पर जंग अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें कोर्ट में सबके सामने उन जानवरों के खिलाफ गवाही देकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना है। थैंक यू सो मच सर, मेरी जान बचाने के लिए। वरना मुझे तो लगा था वो लोग मुझे मार ही देंगे। नहीं प्रिया, सॉरी मुझे बोलना चाहिए। उस रात काश मैं उस इलाके के इतना करीब होता कि समय रहते तुम्हें बचा पाता। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद कन्हैया लाल और शैलेंद्र जैसे लोग समाज में खुलेआम घूम रहे हैं। बहुत कुछ बदलना चाहता हूं, पर बदल नहीं पा रहा हूं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है सर। बाइक वाले आदमी ने प्रिया को गोली मार दी। जल्दी से जल्दी प्रिया को हॉस्पिटल पहुंचाओ। जी सर। मुझे बचा लीजिए, मैं जीना चाहती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रिया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें मेरे साथ मिलकर उन जानवरों के खिलाफ जंग लड़नी है। बस मुझे एक मौका दे दो। हम तुम्हारे दोषियों को सजा दिलवाने के बहुत करीब हैं। शैलेंद्र ने जो किया उसकी सजा उसको मिलकर रहेगी प्रिया। देखिए देशपांडे जी, प्रिया के शरीर से काफी खून बह चुका है। हम ओ नेगेटिव ब्लड अरेंज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ब्लड क्यों अरेंज कर रहे हैं? हम ओ नेगेटिव, आप मेरा ब्लड ले लीजिए। गुड, आइए। प्रिया आईसीयू में है सर, क्या प्लीज आप आ सकते हैं सर?
सर शायद हो सकता है हमें उसका बयान मिल जाए, क्योंकि उसका बयान मिलना बहुत जरूरी है, तभी प्रिया को इंसाफ मिल पाएगा। थैंक यू सो मच सर। आइए सर। प्रिया, प्रिया बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? हेलो, हाँ दर्पण बोलो। सर हमारे कुछ कांस्टेबल जो एमएलए यादव के घर पे नजर टिकाए बैठे थे, उन्होंने यादव के घर पे कुछ हलचल नोटिस की है। सर उन्होंने रिपोर्ट किया है कि यादव के घर से कुछ काले शीशे वाली गाड़ियां निकली। सर मुझे लगता है कि ये शैलेंद्र को बचाने का प्लान है। जब तक इसको अपने किए की सजा नहीं मिल जाती घर से बाहर तो क्या, मैं इसे नर्क में भी नहीं जाने दूंगा। नीचे खोलो, शीशा खोलो। 12। क्या हुआ इंस्पेक्टर? सर हमारे पास ऑर्डर है आपकी गाड़ी चेक करने के। कुछ मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। क्या हुआ? कुछ मिला? नहीं मिला ना? तो जाओ जाकर कह दो अपने उस एसपी से कि उसकी टक्कर यादव के साथ है, कन्हैया लाल यादव। अरे बहुत एसपी देखे हैं उसके जैसे हमने, बहुत आए और चले गए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके कोई। हाँ सर ये यादव तो बहुत चालाक निकला, खुद गाड़ी लेके निकला है ताकि हमें चकमा दे सके। फिर भी आपके ऑर्डर के हिसाब से हमने 2 कांस्टेबल छोड़ दिए उसके घर पे नजर टिकाने के लिए। उन कांस्टेबल्स को बोलो कि वो आराम करें, क्योंकि ये शैलेंद्र नाम का चूहा किसी और ही बल से निकला है। क्या देवेश, बीवी को लेकर कहां जा रहा है? मिलवाएगा नहीं? अरे भाग चल। हाँ भाग। रुक शैलेंद्र, रुक। अरे कम से कम फोन तो उठाओ। हेलो पापा, देश पांडे पीछे लगा है पापा। देवेश को तो ढेर कर दिया, लगता है हमें भी नहीं छोड़ेगा। शैलेंद्र रुक, रुक शैलेंद्र, शैलेंद्र रुक जाने तो गोली मार दूंगा। लड़की को छेड़ता है, लड़की को शेयर कर, दोस्तों को शेयर करेगा। चल तुझे नंगा करके ले चलता हूँ, चल। प्रिया ने मुझे खुद बयान देकर कहा है कि उसके साथ जो भी घटना हुई वो शैलेंद्र यादव के इशारे पर हुई। उस रोज खुद शैलेंद्र ने उसे दीपक के घर पर बुलाया, जहां पर इन सारे लड़कों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। शैलेंद्र यादव ने प्रिया का अश्लील वीडियो भी बनाया। ये कोर्ट शैलेंद्र यादव, दीपक और उनके बाकी सारे साथियों को प्रिया के साथ बलात्कार करने पर आईपीसी की धारा 376 के तहत 5-5 साल की सजा सुनाती है। इन लोगों ने प्रिया का एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। इसके लिए आईपीसी की धारा 292 के तहत इन्हें 3-3 साल की सजा सुनाई जाती है। प्रिया के साथ हुई घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त करती है।
तो आखिरकार प्रिया को इंसाफ मिला। एसपी देशपांडे ने जिस चुस्ती और फुर्ती से इस केस को सॉल्व किया है, उसी चुस्ती और फुर्ती से कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। प्रिया के सम्मान को एसपी देशपांडे ने आज फिर से वापस दिलाया। आशा है कि प्रिया जल्द से जल्द रिकवर करे और एक आम जिंदगी की फिर से शुरुआत करे। एक्सक्यूज मी। प्रिया, कैसी हो प्रिया? मैं ठीक हूँ सर। सर, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। आपने मुझे मेरा सम्मान वापस दिलाया है। सर, जय हिंद सर। जय हिंद। बाहर कैसे खड़े हो सारे? सर, हमने सुना है आपने यहाँ से ट्रांसफर ले लिया। सर, पूरे डिपार्टमेंट, पूरे शहर के दिल में आपने एक आग पैदा कर दी। वो आग जिससे यादव जैसे लोग जलकर खाक हो गए। अब आप इन सबको छोड़कर जाना चाहते हैं? मुझे तुम सबसे और इस शहर से बहुत प्यार मिला और मुझे इस बात का भी यकीन है कि इस आग को तुम लोग बुझने नहीं दोगे। समाज का जो कचरा हम लोगों ने मिलकर साफ किया है, उसमें तुम वापस गंदगी लगने नहीं दोगे। मेरा क्या है, यहां मेरा काम खत्म। अब अगले शहर में जाकर वहां का कचरा साफ करेंगे। किसी और शहर में किसी शैलेंद्र यादव से किसी प्रिया को बचाना है। जय हिंद सर। जय हिंद। हाल ही में हुए प्रिया रेप केस को सॉल्व करने वाले शहर के एसपी देशपांडे ने शहर से अपना तबादला करा लिया है। उनके जाने से सिर्फ उनके नजदीकी ही नहीं बल्कि पूरे शहर में गमगीन माहौल है। अब देखना यह है कि जिस शहर में उनका तबादला हुआ है। बहुत कम ऑफिसर सचिन देशपांडे जैसे होते हैं जो अपने आप में एक मिसाल होते हैं। अगर प्रिया के पास सचिन देशपांडे का नंबर नहीं होता तो शायद उसके और उसके साथ हुए अपराध के बारे में पता ही नहीं लगता। आज हम वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नारी शक्ति के नारे लगाते हैं, लेकिन सिर्फ बोलने से बात नहीं बनती। और सचिन देशपांडे ने यह बात साबित कर दी। मेरी नजर में वो एक सच्चे रियल लाइफ हीरो है। और ऐसे ही एक हीरो की कहानी लेकर मैं आ रहा हूं 18 दिसंबर को आपके नजदीकी सिनेमा हॉल में। देखना मत भूलिएगा बाजीराव मस्तानी, जिसमें आप मुझे देखेंगे पेशवा बाजीराव के रूप में। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये थी क्राइम पेट्रोल डायल 100 के रियल लाइफ हीरोज के स्पेशल वीक की पहली कहानी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और जांबाज ऑफिसर की कहानी के साथ। क्राइम पेट्रोल डायल 100 रणवीर सिंह को उनकी आने वाली फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।